अर्थ पर लाइफ की हिस्ट्री का अध्ययन करना एवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहलाता है। फ्लोरा और फौना में करोड़ों वर्ष पहले अर्थ पर हुए चेंजेस को समझने के लिए ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में समझना होगा, अर्थात हमें अर्थ, स्टार और स्वयं यूनिवर्स के एवोल्यूशन को जानना होगा है। यह लाइफ की ओरिजिन तथा अर्थ नामक प्लैनेट पर लाइफ फॉर्म के एवोल्यूशन या बायोडाइवर्सिटी की कहानी है। तो शुरू करते हैं। ओरिजिन ऑफ लाइफ। जब हम रात के समय आसमान की ओर स्टार्स को देखते हैं तो हम लोग एक तरह से बीते हुए समय की ओर देखते हैं। स्टेलर डिस्टेंस को लाइट ईयर्स में मापा जाता है। आज हम जिन ऑब्जेक्ट्स को स्टार्स के रूप में देखते हैं उनके द्वारा इमिटेड लाइट की यात्रा लाखों वर्ष यानी मिलियंस ऑफ ईयर पहले शुरू हुई थी। ये स्टार्स हमसे ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर्स दूर है और हमारी आंखों तक पहुंच रहे हैं। अपने आसपास की चीजों को जब हम देखते हैं तो वे हमें तुरंत दिख जाती है क्योंकि वे प्रेजेंट टाइम की है। जब हम स्टार्स को देखते हैं तो हम स्पष्ट रूप से पास्ट में ताक झांक यानी पीपिंग कर रहे होते हैं। यूनिवर्स की हिस्ट्री में लाइफ की ओरिजिन को एक यूनिक इवेंट माना गया है। यूनिवर्स विशाल यानी वास्ट है। अर्थ अपने आप में यूनिवर्स की केवल एक कणिका यानी स्पेक मात्र है। यूनिवर्स लगभग 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। यूनिवर्स में गैलेक्सीज का विशाल समूह यानी ह्यूज क्लस्टर पाया जाता है। गैलेक्सीज में स्टार्स, गैसियस क्लाउड तथा डस्ट पाए जाते हैं। यूनिवर्स की ओरिजिन के बारे में बिग बैंग थियरी हमें कुछ बताने का प्रयास करती है। यह एक सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन के बारे में बताता है जो फिजिकल टर्म में अनइमेजिनेबल है। एक्सप्लोजन के फलस्वरूप यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ तथा टेम्परेचर में कमी आई। कुछ समय बाद हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेस बनी। ये गैसेस ग्रेविटेशन के कारण कंडेंस हुई और प्रेजेंट डे यूनिवर्स की गैलेक्सीज का निर्माण हुआ। मिल्की वे गैलेक्सी के सोलर सिस्टम में अर्थ का निर्माण 4.5 बिलियन ईयर्स पहले माना जाता है। अर्ली अर्थ पर एटमॉस्फेयर नहीं था। वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया आदि अर्थ को कवर करने वाले मोल्टन मैस से रिलीज हुई। सन की यूवी रेज ने वाटर को हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में तोड़ दिया तथा इस प्रकार हल्की हाइड्रोजन प्राप्त हुई। ऑक्सीजन ने मेथन, अमोनिया के साथ मिलकर वाटर, CO2 तथा अदर गैसेस का फॉर्मेशन किया। अर्थ के चारों ओर ओजोन लेयर बनी। ठंडे होने पर वाटर वेपर वर्षा के रूप में बरसी तथा सारे डिप्रेशंस यानी गहरे स्थान भर गए जिससे ओशंस बने। अर्थ बनने के 500 मिलियन ईयर्स बाद लगभग 4 बिलियन ईयर्स पहले लाइफ प्रकट हुई। क्या लाइफ अंतरिक्ष यानी आउटर स्पेस से आई? कमेंट में बताएं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि जीवन यानी लाइफ अंतरिक्ष से आया है। अर्ली ग्रीक विचारक मानते हैं कि यूनिट ऑफ लाइफ यानी स्पोर्स अर्थ सहित विभिन्न प्लैनेट्स में ट्रांसफर हुई थी। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स पांसपेर्मिया को अभी भी फेवरेट आइडिया मानते हैं। अब बात करते हैं थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। काफी समय तक माना जाता रहा कि जीवन डिकेइंग तथा रॉटिंग मैटर जैसे स्ट्रॉ, मड आदि से प्रकट हुआ। लुई पस्ट्योर ने केयरफुल एक्सपेरिमेंट करते हुए यह बताया कि लाइफ पहले से उपस्थित यानी प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई है। पस्ट्योर ने दिखाया कि पहले से स्टेरिलाइज किए गए फ्लास्क में किल्ड यीस्ट से न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा नहीं होते, जबकि दूसरे खुले फ्लास्क में किल्ड यीस्ट को रखने से कुछ समय बाद न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। इस प्रकार स्पॉन्टेनियस जनरेशन को हमेशा के लिए डिसमिस कर दिया गया। हालांकि इन सब बातों से यह पता नहीं चलता कि अर्थ पर जीवन सबसे पहले कब आया। अब बात करते हैं थियोरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन की। रशिया के ओपारिन इंग्लैंड हाल्डेन ने बताया कि जीवन का पहला रूप प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे RNA, प्रोटीन आदि से आया हुआ हो सकता है तथा लाइफ का निर्माण केमिकल एवोल्यूशन के बाद हुआ। केमिकल एवोल्यूशन इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में विभिन्न ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का निर्माण हुआ। उस समय अर्थ कंडीशन हाई टेम्परेचर, वोल्केनिक एटॉर्म्स, मीथेन, एमोनिया आदि कंटेनिंग रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। 1973 में अमेरिकी वैज्ञानिक SL मिलर ने अपनी लैब में प्रारंभिक अर्थ पाली सिमिलर कंडीशन पैदा की। इन्होंने क्लोज फ्लास्क में 800 डिग्री सेल्सियस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया जिसमें मेन मेथन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर वेपर को लिया। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के फलस्वरूप अमीनो एसिड्स प्राप्त हुए।
अन्य वैज्ञानिकों ने सिमिलर एक्सपेरिमेंट में शुगर्स, नाइट्रोजन बेसिस, पिगमेंट्स तथा फैट्स को ऑब्जर्व किया। मीटियोराइट कंटेंट के एनालिसिस से पता चला कि ठीक ऐसी ही प्रोसेसेस स्पेस के किसी अन्य स्थान पर होती रही होगी। लिमिटेड एविडेंस के आधार पर कंजेक्चर्ड स्टोरी, निराधार कल्पना वाली कहानियों का पहला भाग अर्थात केमिकल एवोल्यूशन को बहुत एक्सेप्ट किया जा सकता है। हम नहीं जानते हैं कि लाइफ सेल्फ रेप्लिकेशन मेटाबॉलिक कैप्सूल कब पैदा हुआ। लाइफ का पहला नॉन सेल्यूलर फॉर्म 3 बिलियन ईयर पूर्व पैदा हुआ होगा तथा ये जायंट मॉलिक्यूल्स आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड से रहे होंगे। ये कैप्सूल शायद अपने मॉलिक्यूल्स को रिप्रोड्यूस भी करते रहे होंगे। जीवन का पहला सेल्यूलर फॉर्म 2000 मिलियन ईयर एगो तक प्रकट नहीं हुआ होगा। संभवतः ये सिंगल सेल्स रहे होंगे। सभी लाइफ फॉर्म्स पानी में हो रहे होंगे। नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स के एवोल्यूशन द्वारा धीरे धीरे लाइफ का पहला फॉर्म बना तथा बायोजेनेसिस के इस वर्जन को अधिकतर लोग स्वीकार करते हैं। लाइफ का पहला सेल्यूलर फॉर्म कैसे आज भी कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी में विकसित हुआ, इस फैसिनेटिंग स्टोरी को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको साइंस रिलेटेड ऐसे फैक्ट के बारे और जानना है तो आयुष नेचुरल साइंस 2.0 से जुड़े रहे।